व्रजनन्दन यमुनातिरवनचारि यमुनातिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवांसश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णाय प्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतस्वे नमो नमः। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 105 है ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर। ठीक है। अभी हमारे साथ युक्ता, निवेद एंड युक्ता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुली रिसाइटिंग द कीर्तन। निवेद, दिव्यम, ईशानवी, पूर्वी, शीतल, चहक, नेहा, दीपिमा, यश, नमीशा, रजत, कैबल्य, तेजस्वी, शिवन्या, खुशी, सुहाना एंड राशि, ये सारे लोग अभी हमारे साथ मौजूद है। आप सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग आज चैप्टर 9 को खत्म करके चैप्टर 10 पे आज ही जंप करेंगे। ठीक है। चैप्टर 9 में हम लोग यहाँ पर थे पिछले संडे, नॉन वर्शिप वाले पार्ट में थे। एंड आई थिंक इट वाज श्लोका नंबर 26 तक हमने किया था। मतलब इस पार्ट को खत्म करके 26 को शुरू किया था हमने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगा। ये नॉन वर्शिप में हमने एक इंपॉर्टेंट स्टोरी किया था अर्जुन आचार्य का, याद है ना, पिछले संडे अगर आप थे। ठीक है। वो किसके लिए था? श्लोका 9.22, चैप्टर 9 का श्लोका नंबर 22। आई प्रोवाइड व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। ठीक है। ये हमने देख लिया था कि भगवान जो भी लिखते हैं वो 100% करेक्ट होता है, उसमें कहीं पे भी कोई इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है। ऑलराइट। फिर हमने 23rd श्लोका में देखा कि जो भी लोग, दोज हु आर devotees of other gods and who worship them with faith actually worship me only but in a wrong way। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को छोड़कर बाकी डेमिगॉड्स की जो पूजा कर रहा है, इनडायरेक्टली तो वो मेरी ही पूजा कर रहा है, बट ये जो तरीका है करने का, ये रॉन्ग वे है, इट्स नॉट द राइट वे। ठीक है। बिकॉज यज्ञ मीन्स विष्णु। कभी भी आप ये वर्ड सुनेंगे, इस चीज का यज्ञ करना पड़ेगा, उस चीज का यज्ञ करना पड़ेगा। ये जो है विवाह भी एक यज्ञ होता है, और विवाह कैसे एक यज्ञ होता है, मैं एंड में एक श्लोका आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ सेक्रेड इज दिस एक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको हमने बहुत ट्रिवियलाइज कर दिया है। उसको हम सिर्फ एक ही फिजिकल एंगल से देखते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। ठीक है। तो यज्ञ वर्ड बहुत चीज में यज्ञ होता है। हर यज्ञ मतलब ही सैक्रिफाइस। हर युग में यज्ञ होता है। इस युग के लिए कौन सा यज्ञ बोला गया है, कौन बताएगा? इस युग के लिए, कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बोला गया है करने को? ओके, सो नाउ वी हैव मेनी। ठीक है, ऋत्वी गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन। यस, इसको आप बोल सकते हैं संकीर्तन यज्ञ शॉर्ट में। और क्या संकीर्तन? हरि का नाम लेना है, वही
किस चीज का कीर्तन करना है? संग मतलब एक साथ, और कीर्तन किस चीज का? हरि नाम का। सो संकीर्तन यज्ञ इज मेंट फॉर कलयुग। ठीक है, तो यज्ञ वर्ड जहां भी आएगा कोई भी छोटा मोटा पूजा के लिए, यज्ञ वर्ड का ही मतलब विष्णु है। दैट मीन्स यू कैन नॉट सर्व एनी अदर डेमी गॉड विदाउट सर्विंग लॉर्ड विष्णु। इनडायरेक्टली उनकी पूजा होगी। ठीक है, ओके, दिस इज अ फंडामेंटल श्लोका पिछले संडे का। कौन रिसाइट करना चाहेगा? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितॄन् व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्ञा यान्ति मद्यजीनोऽपि माम्। हु वुड लाइक टू रिसाइट दिस श्लोका? हमने देखा था कि जो डेमीगॉड्स को पूजा करते हैं, जो देवताओं को करते हैं, वो उनके पास जाते हैं। जो पितृन मतलब अपने एंसेस्टर्स को पूछते हैं, वो उनके पास जाते हैं। जो घोस्ट एंड स्पिरिट्स, भूतानी भूत प्रेत, ठीक है, एंड सिमिलरली जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान के पास जाएंगे। यान्ति मद यजीनो पीमाम। ओके, सो आप लोग अपने हैंड्स लोअर मत करना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले दिव्यम के आल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यन्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यन्ति पितृव्रता भू भूतानि यन्ति भू भूतेज्या यन्ति मद यजिनोऽपीमम्। ऑल राइट, थैंक यू सो मच दिव्यम, वेरी वेल ट्राइड। शिवन्या। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्यजनोऽपि मान्। वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड शिवन्या, वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड। ओके, हम और दो जन को चांस देते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोका में भी रिसाइट करने का चांस दिया जाएगा। सो पूर्वी। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्ञ यान्ति मद्यजिनोऽपि माम्। वेरी 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 रिसाइटेड। लास्ट, ओके, शीतल जी। हरे कृष्णा। यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्ञा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। वेरी वेरी नाइसली रिसाइटेड, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लास्ट पार्ट, जी फॉर ग्लोरीज ऑफ भक्ति। ठीक है, तो इसमें ये एक फंडामेंटल श्लोका था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। ठीक है, सो इसको कौन डिसाइड करना चाहेगा? जिनको मैंने चांस दे दिया वो लोग अपने हैंड्स लोअर कर लीजिए। पूर्वी, दिव्यम, या ठीक है, तो निवेद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्णम पुष्पम फले तोयम योनि भक्त्यम पश्यति तद अहम भक्ति अपहारम पंचमी प्रयत्न। वेरी वेरी नाइस, एंड 100 आउट ऑफ 100 फॉर योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इतने यंग एज में आपने प्रयास किया, ये ही बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे आप, जब तक हमारी एज के होगे, आप हमसे भी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, सो वेरी नाइस, आप रेस लाइन में बहुत आगे हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन था? ठीक है, नमीशा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्तिर उपरीतम् अस्नामि प्रयतात्मना। वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड। ठीक है, सुहाना एंड चहक, बस ये दो हम और लेंगे। सुहाना। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपरितम् अश्नामि प्रयतात्मना। एंड लास्ट फ्रॉम चहक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयासति तद् अहं भक्ति उपरितम् अश्नामि प्रयतात्मना। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड।
और आप सब ने, एवरीवन, पिछला श्लोका भी ये श्लोका भी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है, वैसे मेरा एक हमेशा एक एडवाइस रहता है, जिसका हिंदी का पढ़ने का अच्छा है ना, उसको हमेशा हिंदी चूज करना चाहिए ओवर इंग्लिश। बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर जो जिसको हिंदी पढ़ना आ रहा है उसके लिए प्रोनाउंसिएशन करना एकदम इजी होगा, और वो ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर आप कभी कंपेयर करोगे इंग्लिश रिसाइट करके फिर हिंदी देख के रिसाइट करना, हिंदी इज ऑलवेज मच मच बेटर। ठीक है, ऑल राइट, बट एनीवेज लेट्स मूव अहेड। तो हमने देख लिया था कि ऐसा नहीं है कि, देखिए यहाँ पर ना एक सीक्वेंस से जा रहा है सब कुछ, मैं आपको, हाँ, 9.25, 26, 27 तीनों फंडामेंटल श्लोक है इस चैप्टर में। 5 फंडामेंटल श्लोक है। 9.2 हमने ऑलरेडी कर लिया, राज विद्या। अभी आ गया 25, 26, 27। ये तीनों एक साथ क्यों है मैं आपको रीजन दूंगा। लास्ट श्लोका जो होगा 9.34, वो 5th फंडामेंटल श्लोका है इस चैप्टर का। तो 9.25 में भगवान ने बोला कि आप जिसको पूजोगे आप उसके पास जाओगे। ठीक है, अब पूजने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, और डेमीगॉड्स के लिए करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑन अ वेरी बिग स्केल, एकदम रॉयल टाइप से होता है। ठीक है, अब क्योंकि भगवान ने 9.25 में बोल दिया जिसके पूजोगे उसके पास जाओगे, 9.26 में बोल रहे हैं कि कंपैरिजन दे रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है डेमीगॉड्स को पूजना, और भगवान कितने में सेटिस्फाई हो जाएंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इतना 4 चीज में। दैट मीन्स भगवान को चीज नहीं चाहिए, अनलाइक डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स के केस में एक हाथ ले एक हाथ दे, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बार्टर सिस्टम, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। बट कृष्णा इज मर्सीफुल, यहाँ प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं है कृष्णा का। सो दैट मीन्स भगवान सिर्फ हमारी भावना देखते हैं, वो सामान क्या है उससे वो मैटर नहीं करता कि बिस्लरी का पानी नहीं दिया, ये कौन सा नल का पानी ले आया, इस पानी में नमक भी है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तोयम, तोयम लिखा है बस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी हमने लिया था। किनका एग्जाम्पल, कौन सा एक आचार्य थे जिनका हमने एग्जाम्पल लिया था, व्हाट वाज हिज नेम। पिछले संडे सिर्फ सुहाना जी ने अटेंड किया था क्या सेशन, व्हाट वाज हिज नेम पिछले संडे। एनीवन एल्स हु रिमेंबर्स। ओके, सुहाना जी। सनातन गोस्वामी। थैंक यू, सनातन गोस्वामी। ठीक है, तो हमने इनका एग्जांपल से देख लिया था कि डेटी वर्शिप इज नॉट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल, रिच, वास्ट एंड वेरी लग्जरियस, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। ही डिड नॉट हैव मनी बट स्टिल द डेटी वाज सो प्लीज्ड विद हिम कि वो उनके सपने में आकर उनको इंस्ट्रक्शन देते थे। सपने में आना एक बहुत बड़ी बात है, दैट मीन्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में भगवान फिट हो गए थे, डेटी रह गए थे, तभी वो सपने में आ सकता है। इट्स अ वेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी अगर आपका गुरु या आपके भगवान सपने में आकर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। बाय द वे व्हाट आई फॉरगॉट टू टेल यू, एक बार एक ये भी लीला थी कि सनातन गोस्वामी जी को ना वहां पर मच्छर बहुत काटता था। ही डिड नॉट हैव अ प्रॉपर हाउस टू स्टे इन, राइट, सो यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग इन वृंदावन, एंड एट इवनिंग स्पेशली गंगा, सॉरी, यमुना नदी के किनारे है तो बहुत वो मच्छर भी होता था वहां पर। बहुत ज्यादा उनको एक पॉइंट पे दिक्कत होने लगा, स्पेशली बुढ़ापे पे, एंड ही डिसाइडेड आई विल मूव फ्रॉम वृंदावन, आई विल नॉट स्टे हियर, आई विल रीलोकेट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, आई हैव टू। उस फिर एक रात उनके सपने में शिव जी आए, एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स। शिव जी ने आकर उनको रिक्वेस्ट किया कि आप रहिए और कल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। देन ही स्टेड बैक। सो यू सी हिज लेवल ऑफ प्योरिटी, गॉड्स, लॉर्ड्स, द डेटीज, एवरीवन इज कमिंग इन हिज ड्रीम्स। ठीक है, ऑल राइट। सो इनका जो डिसअपियरेंस डे है, यानी तिथि के अनुसार एज पर वैदिक कैलेंडर, हर साल जो इनका डेथ का डे आता है, डेथ एनिवर्सरी आता है, उसी दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। यू माइट हैव नॉट नोन दैट, अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा गया था ना, दैट वाज हिज डिसअपियरेंस डे। एंड उस दिन एक और लेजेंड का बर्थ होता है, दैट इज वेद व्यास, भगवान के लिटरल इनकारनेशन, जिन्होंने भगवान का जो भी स्तुति है उसको लिखित रूप में दे दिया। इनके पिता पराशर मुनि वचन से देते थे, बट इस युग में हमारा मेमोरी बहुत गिर गया, हमारा लर्निंग कैपेसिटी गिर गया, मेमोरी नहीं रहता। और स्टूडेंट्स से बेटर कौन जानता है मेमोरी पावर की धज्जियां उड़ी है ना, आप देखो आपकी हालत क्या होती है एग्जाम में। सो वी नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, एंड दैट इज व्हाई वेद व्यास केम टू राइट एवरीथिंग। ठीक है, ऑलराइट, फिर हमने इस मंदिर के बारे में बात किया ही था, राधा मदन मोहन टेम्पल। देन ये हमारा नया पोर्शन आज से शुरू हो रहा है। सो दिस इज द थर्ड इन अ सीक्वेंस, तीसरा फंडामेंटल श्लोक आ रहा है।
सो आप लोग सब हैंड्स ज्वाइन करिए और रिपीट करिए मेरे साथ। अनम्यूट योरसेल्व्स। भगवत गीता 9.27 श्री भगवान उवाच यत् करोसि यत् यत् करोसि यत् अस्नासि यतस्नासि आसनासि जज्जुहोसि जग्जुहोसि यज्जुहोसि ददासि जत् ददासि ददासि यत् तपस्यसि यत् तपस्यसि तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय तत्कुरुष्व तत्करुष्व कुरुष्व मदर्पणम्। मदर्पणम्। थैंक यू वेरी मच ऋत्वी, काबल्या और दिव्यम और बाकी जितने भी लोगों ने रिसाइट किया। वट एवर यू डू, जद करोसी, जद असनासी, वट एवर यू ईट, जद जुहोसी, वट एवर यू ऑफर, या ददासी जद, वट एवर यू गिव अवे इन चैरिटी। ठीक है, ऑफर मतलब भगवान को ऑफर कर दिया, चैरिटी कुछ पैसा का दान कर दिया। यह तपस्या से कौन थे, जो भी तपस्या ऑस्टेरिटीज आप करते हो, जैसे कल एकादशी गया, राइट, तत् कुरुस्व, डू डैट मद अर्पणम, मद मेरे को अर्पण करके करो। कल कल किस किसने एकादशी किया कल? रेज योर हैंड्स। फिजिकली नहीं, जूम पे रेज योर हैंड्स। पूर्वी, चहक, ईशानवी, कृति, दिव्यम, अंशवी एंड ऑलराइट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो ये भी एक टाइप का तपस्या ही था, एक ऑस्टेरिटी था जो आपने भगवान कृष्ण के लिए किया एज पर दिस श्लोका। सो ये फंडामेंटल है। ठीक है, वट एवर यू डू, ईट, ऑफर, गिव अवे, ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, भगवान ने कहीं भी ये बोला स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, जस्ट डू माई भक्ति? नो, ही आस्क्ड यू टू वर्क बट डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी, मतलब डिटैच होके अपना काम को करो, खाना भी खाओ डिटैच होके, वट एवर यू डू डिटैच होके। जैसे एक सोल्जर मर्डर करता है, टेक्निकली मर्डर है बट वो डिटैच मर्डर है, ऑर्डर्स पे कर रहा है या देश के लिए कर रहा है, तो उसमें उसको कभी पाप नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे ही। सो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, आपको बोला जा रहा है टू मोल्ड योर लाइफ इन सच ए वे दैट यू विल नेवर फॉरगेट कृष्णा इन एनी सर्कमस्टेंस। सो रहे हो, खा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एवरीवन हैज टू वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल एक साथ रहे, मतलब क्या है, अगर आप मर जाओगे तो सोल चला जाएगा और बॉडी यहीं रह जाएगा, तो साथ में हो मतलब आप जीवित हो। तो जीवित रहने के लिए यू हैव टू वर्क, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सबको काम करना पड़ता है। एंड कृष्णा रेकमेंड्स दैट वन शुड वर्क फॉर हिम, वर्क बट वर्क फॉर हिम। ठीक है, सो सबको खाना होता है बट सिर्फ प्रसाद खाइए। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ, एनी सिविलाइज्ड मैन हैज टू डू सम रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। तो वो क्या करते हैं, भगवान के लिए काम करो, भगवान की पूजा करो और किसी की नहीं। सो नाउ चैरिटी की भी बात हो रही है अभी। ठीक है, चैरिटी के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा, मुझको इसी के बारे में इस श्लोका में आपसे डिस्कस करना है। और लास्ट में वी आर ऑल इंक्लाइन टू मेडिटेशनल प्रोसेस विच इज नॉट प्रैक्टिकल इन दिस एज। कौन सा मेडिटेशन? जंगलों में जाकर बहुत तपस्या करना, वो मेडिटेशन। बट इफ एनीवन प्रैक्टिसेस मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा 24 आवर्स अ डे, इन अ वे इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली एटलीस्ट एक माला आप कर रहे हो दिन में बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र, you are the greatest meditator, you are the greatest yogi, greater than the one who is in Himalaya right now. This is what is Krishna is saying. ठीक है, ऑल राइट। और ये हमको चैप्टर 6 आपको याद है ना, योगी नाम अपी सर्वेशम, चैप्टर 6 श्लोका 47, इट वाज अ फंडामेंटल श्लोका। उसी में भगवान ने बोला भक्ति योगा इज द गोल्ड मेडलिस्ट। व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ डोनेशन? यहाँ पर वो बात करना, चैरिटी, वॉट एवर यू ऑफर, वॉट एवर यू गिव अवे, डू दैट एज मद अर्पणम। तो ये चैरिटी का क्या कंसेप्शन है? कुछ लोगों को लगता है कि व्हाई डू वी मेक टेम्पल्स, जिस जमीन पे मंदिर बना है उस जमीन पे हॉस्पिटल बनेगा तो प्रैक्टिकली लोगों का फायदा होगा, या स्कूल बनेगा तो प्रैक्टिकली लोगों का फायदा होगा। ठीक है, लॉजिकल लगता है सुनने में भी। सो व्हाट इज द नीड फॉर अ टेम्पल? ये वही बोलेगा जिसको टेम्पल का मतलब नहीं पता, टेम्पल का यूज नहीं पता, जो वहां पर विग्रह को एक केवल मूर्ति समझता है। I'll come to this logic, हाँ, I'll first share a story. सो ये हमको नॉर्मली लगता है ना कि हॉस्पिटल, स्कूल ये सब बना दो, उससे एक्चुअली लोगों का डायरेक्टली कुछ फायदा तो होगा। मंदिर से एग्जैक्टली क्या होगा? वो भी बना भी रहा है तो इतना बड़ा बना रहा है, इतना खर्चा करके बना रहा है, व्हाई? ठीक है, सो जस्ट सेकंड, ये फोटो आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं हम सबका बचपन है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स, स्पेशली मम्मी, जबरदस्ती हमको खाना खिलाती है जब हम नहीं खाना चाहते। ठीक है, राइट? तो हम क्या खाना चाहते हैं? हम खाना चाहते हैं चिप्स, चॉकलेट, पिज्जा और बाहर की कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीजें। इवन एज किड्स स्पेशली चॉकलेट,
बट जो दलिया खिलाया जाएगा या हेल्दी खाना या हरा सब्जी खिलाया जाएगा या दूध पीने को बोला जाएगा वो हमसे नहीं होगा, ठीक है। सो मम्मी जबरदस्ती खिला रही है और बच्चा जो है नखरा कर रहा है, वो नहीं खा रहा है, ठीक है। बच्चा को चॉकलेट चाहिए, तो क्या माँ नहीं चाहती कि बच्चा खुश रहे? बच्चा को चॉकलेट मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, बट स्टिल फिर जबरदस्ती क्यों ये सड़ा, मतलब वेरी बैड टेस्टिंग खाना खिला रहा है? बिकॉज मदर वंस हेयर ओवरऑल गुडविल। लॉन्ग टर्म में ये ठीक रहना चाहिए। अभी चॉकलेट देने से अभी शॉर्ट टर्म में खुश हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका लिए ये खाना ही बेस्ट है, वरना इसका अभी बीमार हो जाएगा। और आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर बच्चा सिर्फ ये चॉकलेट चिप्स खाए, ये सब हेल्दी चीज नहीं खाएगा, तो उसका अभी न्यूट्रिशन वाला टाइम है ना, अभी उसका नरिशमेंट हो रहा है, ही विल बी वीक, उसको डेफिनेटली कोई चीज का डेफिशिएंसी होगा, कोई ना कोई उसको डिजीज हो जाएगा। बच्चों को जैसे डिजीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा उसका। बड़ा होकर ये बच्चा अपने ही माँ बाप को कोसेगा कि जब तुम लोगों को मेरा ध्यान रखना था तो तुम लोगों ने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा, क्यों मेरे को सही चीज नहीं खिलाया, जबकि यहां पर ये रो रहा है, राइट। सो लॉन्ग टर्म में उसको रियलाइज होगा कि मेरे लिए सही क्या था, अभी भले ही वो रो रहा हो। सो इट इज नॉट रॉन्ग टू मेक schools and hospitals, and वो होते भी हैं, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टेम्पल्स, बिकॉज हम बॉडी, हमारी बॉडी के लिए इंस्टीट्यूशंस है, ब्यूटी पार्लर्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, हमारी माइंड के लिए भी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। लेकिन हमारी सोल जो एक्चुअली हम है, उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशन है? वो तो वही बात हो गया कि आपका गाड़ी, आपका कपड़ा, सबके लिए कुछ ना कुछ है। गाड़ी का एक मार्केट है, कपड़ा का एक मार्केट है, लेकिन आपका बॉडी, आपका हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल ही नहीं बचा। ये तो एकदम नॉनसेंस वाली बात हो गई ना, कि भाई मेरे एक्सटीरियर चीजों का ध्यान रख रहा है, बट मेरा शरीर का ध्यान अंदर रूप से, उसके लिए हॉस्पिटल ही नहीं बचा। इन अ सेम वे, बॉडी नहीं, हम लोग तो एक्चुअली सोल है, राइट। जैसे हम सोल एंड बॉडी को कपड़ा और इंसान से कंपेयर करते हैं, वैसे ही सिमिलरली हर चीज का इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन हम जो एक्चुअली है, हमारी आइडेंटिटी विच इज सोल, अगर उसी का इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर मंदिर नहीं होगा, तो हम भक्तों का संग कहां जाकर करेंगे? और भक्तों का संग नहीं हुआ तो हाउ विल वी गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड? इतना लॉजिक एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं लगा पाएगा, ठीक है, जिसको मंदिर या विग्रह का इंपॉर्टेंस नहीं पता, डेवोटीज के एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस नहीं पता। ये बात है। अगेन वन मोर थिंग, स्कूल्स सिर्फ बनाने से हो जाएगा क्या? बस बच्चों का एजुकेशन में एनरोलमेंट होने से हो जाएगा क्या? आज की डेट में क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि बहुत लोग पास होते हैं, लाखों लोग पढ़े लिखे होकर भी नौकरी नहीं मिल रहा है? द रूट कॉज इज इन द एजुकेशनल सिस्टम। उस सिस्टम को हम बदलना नहीं चाह रहे हैं, इतना रॉटन है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लेकिन सिर्फ स्कूल बनाते रहे तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क करना है? सिमिलरली फॉर हॉस्पिटल्स, फार्मा कंपनीज आर द बिगेस्ट चीटर्स, द बिगेस्ट चीटर्स। एटलीस्ट ड्रग कार्टेल वाले बोल के देते कि देखो ये ड्रग है, ये तुमको नशा, आपको पता है कि इससे ये गलत है, ले रहे हो एक अलग बात है, बट ये लोग दिखाते हैं कोर्ट की हम है आपका सेवा करने के लिए, बट एक्चुअली लूट रहे हैं। नो ऑफेंस टू जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स है, बहुत लोग एथिकल डॉक्टर्स भी होते हैं, बट मैं लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। So they will never let you live if you are going to make a breakthrough of any disease जिससे उनका फायदा हो रहा हो, because a healthy man is not a good customer for them, right? So ये बहुत pharmaceutical industry is too much corrupt in today's day and age, ठीक है। They don't want you to be healthy, they want you to be dependent on them। एक ट्रीटमेंट के बाद दूसरा ट्रीटमेंट, उसके बाद तीसरा ट्रीटमेंट। जो बड़े बड़े इंडिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो हमारे जैसे हमको कॉन्फिडेंस में, अगर उनका कोई खास है, कोई पहचान वाला, तो उनको शेयर करते हैं कि अगर एक व्यक्ति डेली वॉक करता है, अपना खाना पीना ध्यान रखता है और प्राणायाम जैसी चीजों से अपनी ब्रीदिंग को ठीक करता है, प्राणायाम इज नॉट अ स्मॉल थिंग, प्राणायाम जो रेगुलरली करता है उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो एक्चुअली आदमी खुद को बीमार करता है और आके हमको पैसा देता है कि हमको ठीक कर दो। मतलब द डॉक्टर वाज टेलिंग टू माय नोन रिलेटिव्स, आदमी खुद को बीमार करता है और आके हमको पैसा देता है, मतलब खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। आजकल कंज्यूमरिज्म है, लोग सिर्फ बाहर खाना खाना चाहते हैं, घर का खाना कूल नहीं लगता, और हेल्दी हैबिट्स नहीं है। रात को 12-1 बजे तक जाग के फोन चलाओ, सुबह लेट से उठेंगे, क्या फर्क पड़ता है? खुद अपने आप को मार रहे हैं और फिर डॉक्टर के पास बुढ़ापे में चक्कर काट रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, देयर वर नो बिग हॉस्पिटल्स इन अदर युगस और इवन इन द स्टार्टिंग ऑफ कलयुगा। देयर वर चिकित्सक जो कभी कभी बहुत ही एक्सट्रीम स्टेजेस में काम आते थे, तो कैसे उस टाइम लोग हेल्दी रहते थे? आज हम बोलते हैं ना मॉडर्न साइंस की वजह से इतनी बीमारी चली गई, बीमारी आई कहां से थी? इन्हीं कंटेमिनेशंस के वजह से आई थी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। एनीवेज द पॉइंट इज,
आई एम टॉकिंग अबाउट चैरिटी, राइट? हमने मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है एज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक हमने डिस्कस कर लिया, बट भगवान बोले ना कि चैरिटी भी करना चाहिए, ठीक है? सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन जिसके लिए है उसको करना चाहिए। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है? हियर आई कम टू अनदर स्टोरी। दिस इज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। ही इज, आई थिंक नाउ यू नो द नेम, नाउ यू नो द पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद के जो आचार्य थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके फादर थे ये, एंड ही इज ऑल्सो एन आचार्य इन द डिसिप्लिक सक्सेशन। ही वॉज एन, simply speaking, he was an IAS officer of his time in the British India, और he was a very great acharya, ठीक है? He was a perfect example of a grihastha devotee. He used to lead a family life. So ये क्या करते थे? He was a man of extreme influence in the British government, ठीक है? So money was not a problem for him, but still he used to go house to house and ask people to contribute for temple making. जब मंदिर बनता था कि आप दान दीजिए, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर बन रहा है। क्यों? और क्या होता था, मान लीजिए कि उनका जो लोकेलिटी नेबरहुड में 100 लोग रहता है जहां मंदिर बनेगा, तो 100 रुपए में ही मंदिर बनेगा। मान लीजिए उस टाइम 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी 100 साल पहले। तो 100 लोग रहते हैं और 100 रुपए चाहिए, तो वो हर घर जाके एक एक रुपया लेके आते थे। तो कितने सारे लोग इनको आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोलते थे कि वाई डू यू वरी, मैं आपको पूरा 100 रुपया दे रहा हूं, आप रख लीजिए 100 रुपीज। तो ये स्मार्ट वर्क है ना, मेरे को एक घर से अगर 100 रुपीज मिल गया, वाई विल आई गो टू द रेस्ट 99 एक एक रुपए के लिए? बट ही रिजेक्टेड। उनका ये था कि मैं एक घर से 1 रुपया ही लूंगा, मेरे को एक घर से 1 रुपया से ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? वाई? बिकॉज वेन वी गिव चैरिटी ना, तो हमको ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैंने कुछ दे दिया, एक अहंकार वाली भावना नहीं है, ये सेवा है। भगवान ने ही मेरे को, रिमेंबर कैशियर मेंटेलिटी चैप्टर 4, भगवान ने ही मेरे को मेरे अच्छे कर्मों की वजह से ये दिया था फैसिलिटी, एंड आई एम रिटर्निंग व्हाट आई गॉट बेसिकली। द पॉइंट इज, एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स, जब आप, मैं आपको ही बोल रहा हूं, 1 रुपए कोई अगर डोनेट करता है भगवान का मंदिर का बनने के टाइम पर या डोनेशन के टाइम पर, तो उसके लिए गोलोक वृंदावन में एक महल बनता है। दिस इज व्हाट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स। व्हेन यू गिव 1 रुपीज टू मेक अ टेम्पल, you get one palace in the Golok Vrindavan of Lord Krishna, which is anyways filled with infinite palaces. So इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मेरे को पैसा कहीं से मिल जाए, अपने मंदिर बना दो। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इतने अमीर लोग हैं, जनरली अमीर लोगों को भक्ति में मन नहीं लगता जनरली, ठीक है, सबकी बात नहीं है, तो उन लोगों को कैसे मैं कृष्णा की सेवा में लगाऊं, ठीक है? There are many people who are so busy in earning money and managing their business that even if they want to contribute to Krishna's bhakti, they don't have time. तो उनके लिए क्या तरीका है? लक्ष्मी डोनेट करना इज द वे फॉर देम। तो वो रिच लोग एटलीस्ट अपना पैसा के जरिए भगवान का एक सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये एक टाइप का भक्ति हो गया इफ दे आर गिविंग इट फॉर कृष्णा। सो इनके लिए पैसा मोटिव नहीं था, पैसा तो इनको एक घर से ही मिल जाता। इनका ये था कि जितने ये बड़े लोग हैं जो भक्ति से अभी दूर है, इनको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। सो ही वेंट हाउस टू हाउस टू टेक 1 रुपी फ्रॉम 100 हाउसेस। ये हुआ सिस्टम, ठीक है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। तो ये हमने इस श्लोका में देखा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट श्लोका। अब यहां पर बोलते हैं इन दिस वे। अब भगवान ने 3 फंडामेंटल श्लोका बोल दिया, तो भगवान ने क्या बोला? देवता को पूजोगे तो वहीं जाओगे, मुझको पूजोगे तो मेरे पास आओगे। देवताओं को पूजना बहुत मुश्किल है, बट मेरे को पूजने के लिए एकदम सिंपल, मेरा दिल जीतना बहुत आसान है। आई एम वेरी मर्सीफुल। 4 चीज दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें से कोई भी एक चीज दे दो। एंड लास्ट प्रीवियस श्लोका, जो भी करो इनडायरेक्टली मेरे को 1 सेकंड के लिए भी भूलना मत, ठीक है? जस्ट आजकल का जो कंसेप्ट है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, द पर्सन इज, योर पार्टनर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बट 24/7 इट्स फिट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। व्हाई कांट वी, अगर एक इंसान के साथ वैसा कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू दैट विद कृष्णा? बिकॉज टेक्निकली हम उनसे सेपरेट होके आए थे। 24 आवर्स हम सब कॉन्शियसली उनके बारे में सोचे, उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए हमको, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में होता है। उससे क्या होगा, सब कॉन्शियस में वो फिट हो जाएगा, सोते खाते जागते काम करते टाइम उनका ही स्मरण रहेगा, उनके लिए ही काम कर रहे हैं, और डेथ के पॉइंट पे फिर वही याद आएंगे। सो 9.28, अब 3 श्लोकास के बाद भगवान अब बोल रहे हैं इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क। कर्म बंधन से बच जाएंगे और पुण्य और पाप का जो साइकिल है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, बिकॉज योर माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी इन रिनंसिएशन एंड नाउ यू विल बी लिबरेटेड एंड कम टू मी।
सो रिनंसिएशन क्या होता है? त्याग करना। सन्यासी लोग ये करते हैं। देखिए संन्यास वर्ड लिखा है ना, रिनंसिएशन। तो भगवान ये बोल रहे हैं इस युग में रिनंसिएशन मतलब मात्र वो नहीं है, सन्यासी मात्र वो नहीं है जो उसने कपड़ा पहन लिया सन्यासी का और घर छोड़ के चला गया। एक्सटर्नल डिटैचमेंट इज नॉट हियर, इंटरनली डिटैच होना पड़ेगा। घर पे अभी हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी का एग्जांपल लिया, ही वाज अ फैमिली मैन हु हैड 10 किड्स, सो बट स्टिल ही वाज अ रिनंशिएटेड सन्यासी इन हिज मेंटालिटी, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, ऑलराइट। सो ऐसे लोगों को क्या कंसिडर किया जाता है? जो लोग सन्यासी है ना रियल सेंस में, उन लोगों को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये ऑलरेडी लिबरेट हो गए हैं, दे आर हियर। मतलब इनका जैसे ही डेथ होगा, देयर फ्यूचर बिलोंग्स एट कृष्णस धाम। सो जीते जी उनका लिबरेशन कंप्लीट हो गया है, बस उनका अभी शरीर छोड़ने का वेट चल रहा है। ठीक है, तो ये एक महान ट्रेट होता है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का। 9.29 यहां पर भगवान बोल रहे हैं, आई एनवी नो वन नॉर एम आई पार्शियल टू एनी वन, आई एम इक्वल टू ऑल। तो पहला 2 लाइन में हमको ये समझ में आ रहा है कि सर्वभूतेषु, सारे लोग मेरे लिए सम है, सम इक्वल है, और मेरे को किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे प्रेम है, मेरे को प्रिय है सब मेरे। ठीक है, सो एवरीवन, कृष्णा इज नॉट पार्शियल टू एनीवन। बट नेक्स्ट लाइन, whoever renders service unto me, मतलब ये भजंती, जो लोग भजंती करते हैं माम, मेरा, भक्ति भाव से। कुछ भगवान का भजन हम लोग सिर्फ भक्ति भाव से नहीं करते, हमारी कभी कभी इंटेंशन होती है ना, भगवान पास करा दो, कृष्णा को ही पूज रहे हैं। ठीक है, भगवान ये फलाना इंसान जो है मेरी लाइफ में सेट हो जाए, भगवान ये, भगवान वो, इस प्रॉब्लम से भगवान मेरे को बचा लो। सो उसमें हमारा वो है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज भक्ति, आई विल आस्क यू व्हाट इज भक्ति, एक लाइन में बताओ, एक सेंटेंस में बताओ। अनकंडीशनल लविंग डिवोशनल सर्विस unto the lotus feet of the supreme personality of Lord Krishna। सिंपल में अनकंडीशनल लविंग सर्विस टू कृष्णा इज भक्ति। मतलब भगवान से प्रेम वाला सेवा कर रहा हूं जिसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, दैट इज एक्चुअल भक्ति। सो वैसा टाइप का लोग, मतलब भगवान सिर्फ एक बार भजंती वर्ड यूज कर सकते थे, दोबारा भक्त वर्ड क्यों यूज किया? सो जो भक्ति भाव से मेरी भजन करता है, वैसा भक्त जो है, ही इज द फ्रेंड इन मी एंड आई एम ऑल्सो फ्रेंड इन हिम, वो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्रिय है, ऑल्दो आई एम इक्वल एंड नॉन पार्शियल टू ऑल। इसका क्या एग्जाम्पल दूं मैं? इसका क्या मतलब है पार्शियल हूं भी और नहीं भी? मतलब हमारे चारों तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज है अभी, एज वी स्पीक, चारों तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज है। तो इसीलिए कैंसर भी होता है बाय द वे, सटल रूप में। लव बर्ड्स जो है ना, आपके पेरेंट्स को पूछिए, एक जमाने में लव बर्ड्स ऊपर आसमान में दिखते थे छोटे छोटे, अब नहीं दिखेंगे आपको, मर गए, फ्रीक्वेंसीज ने उनको खा गए, मतलब उनको टोटली इरेडिकेट ही कर दिया, क्योंकि मोबाइल टावर्स, सैटेलाइट टावर्स, वाईफाई का सिस्टम, इस सब के बाद से ऐसा ही हो गया, सैटेलाइट सिस्टम। तो रेडियो एक्टिव एनर्जीज जो है उनको मार डालती है, नॉट इन वन डे, इन वन मोमेंट लाइक अ गन शॉट, धीरे धीरे ग्रेजुअली। सो इस सब से भी कैंसर होता है। अगेन एज आई सेड, ये पहले नहीं था तो कैंसर उस मतलब उस मैग्नीट्यूड में होता ही नहीं था दुनिया में। ये आया तो कैंसर आया, और कैंसर आ गया तो हॉस्पिटल्स खोलने पड़ रहे हैं। सो यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड मोस्टली देयर इज अ नेक्सस ऑफ फास्ट फूड वाले सेक्टर एंड हॉस्पिटल के पैनक्रियाटिक, स्टोमक कैंसर, ये वाला सेक्टर। ठीक है, एंड इट्स जस्ट लाइक इन सिंपल, जो व्यक्ति सिगरेट का बेचने का काम कर रहा है, वही व्यक्ति कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल रहा है। सो कहीं से भी, हर तरफ से कस्टमर से पैसा लेने का एक बिजनेस टैक्टिक हो गया इन अ वे, दैट इज द थिंग। सो द पॉइंट इज, हम अभी बात करते ना, आई एम नॉट पार्शियल बट स्टिल मेरा भक्त मेरे को थोड़ा ज्यादा प्रिय है। हमारे चारों तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है 92.5 रेड एफएम, 93.5, 92.7, ऐसे ऐसे अलग अलग एफएम। अगर आपने देखा है, रेडियोस होता था गाड़ियों में, या रेडियो का बॉक्स है, फ्रीक्वेंसी सारा है आपके आसपास, बट इफ यू ट्यून इनटू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे 93.5 वाला एफएम सुनना है, तो फिर वो वाला आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, राइट? सिमिलरली कृष्णा सबके लिए है, सबके लिए है, सबके पास कृष्णा अवेलेबल है, ठीक है। बट इफ आई ट्यून इन टू द राइट वे, टू द राइट थिंग विच इज डूइंग हिज भक्ति, वरना हम किसी और की भक्ति करते हैं या भगवान पे ज्यादा फेथ नहीं करते हैं। सो अब मेरे पे डिपेंड करता है, भगवान ने सबके पास इक्वल रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया। इफ आई ट्यून टू द राइट चैनल, देन आई विल हिट द करेक्ट वन। एंड हम लोग को कौन सा रेडियो चैनल चाहिए? 108 FM, ठीक है, 108.0, वी नीड दिस वन। ऑलराइट, सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3 एग्जांपल, और 3 एग्जांपल। मान लो मुकेश अंबानी है, जो बहुत सारे ऑर्फनेजेस में डोनेशन करता है, इतने सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई, खाना, रहना, कपड़ा, सबका
लाइफ लॉन्ग उन्होंने एक कमिटमेंट ले लिया, आई विल टेक केयर ऑफ देम। अच्छी बात है ना। लेकिन मुकेश अंबानी के अपने जो 3 बच्चे हैं, क्या उनके लिए उनको ज्यादा प्रेम नहीं होगा? उनके लिए भी उन्होंने सारा बेसिक केयर किया था, बट उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रेम है, राइट? वैसे ही कृष्णा एक्चुअली सबकी केयर करते हैं, बट उनके भक्त से उनको ज्यादा प्रेम है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब बारिश होती है, बारिश एक जमीन में इक्वल रूप में ही होती है। ऐसा नहीं है ना कि मैं यहाँ पे कम आऊंगा, यहाँ पे ज्यादा आऊंगा, ये वाला बिल्डिंग मेरे को पसंद नहीं है तो यहाँ के बच्चों के ऊपर मैं ज्यादा बारिश दूंगा कि क्रिकेट नहीं खेल पाए, और यहाँ इस बिल्डिंग में बारिश ही नहीं करूंगा, यहाँ के बच्चों को खेलने दो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बारिश यूनिवर्सली एक जैसा ही आता है, राइट? नाउ एक पत्थर पे बारिश गिरता है, कंक्रीट है, या एक मिट्टी में बारिश गिरता है, तो मिट्टी में बारिश गिरने से वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, नीचे पानी चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, या पेड़ के जड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन कंक्रीट के ऊपर अगर पानी गिरता है बारिश का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी अंदर जा ही नहीं पाता है। सिमिलरली भगवान का जो प्रेम है, इट्स लाइक द रेनफॉल, यूनिवर्सली जा रहा है। हम अपने आप को भगवान का मर्सी रिसीव करने के लिए योग्य बनाए, लाइक अ लैंड, या हम पत्थर दिल बन के रह जाए कि हमको भगवान पे भरोसा नहीं है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। एंड वन लास्ट एग्जाम्पल, रिमेंबर चैप्टर 2 में मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था। सो यहाँ क्या हो रहा है, आपका लेवल ऑफ रियलाइजेशन क्या है? 10%, 50%, 100%? भगवान बोलते हैं कि हम रेसिप्रोकेट करेगा। अगर आप ब्रह्मवादी हो, भगवान का शेपलेस रूप मानते हो, तो आप ब्रह्म ज्योति जाओगे। अगर आप भक्त हो तो आप भगवान के धाम पे जाओगे। तो जितना आपके तरफ से इन्वेस्ट हो रहा है, उतना ही रिटर्न भगवान देंगे, ठीक है? 9.30। अब भगवान बोलते हैं, even if one commits the most gravest mistake, but if he is engaged in my bhakti, he is considered to be saintly sadhu, because he is properly situated in his sadhana, in his determination. मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कभी कभी गलतियां हो जाती है, ठीक है? कैसे? जैसे एक चांद है ना, मून, ठीक है? मून में कितने ऐसे दाग है, वहां पर क्रेटर्स होता है, बट हम लोग दूर से देखते हैं कि मून में स्पॉट्स हो गया, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स है। तो हम लोग, इतने डार्क स्पॉट्स है, बट स्टिल हम लोग मून को बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं। डू वी से कि अरे कैसा मून है, इतना तुम्हारे अंदर वो ऐसे एलिमेंट्स है जो तुमको सुंदर नहीं लगने देती है? वी स्टिल फाइंड इट ब्यूटीफुल ओवरऑल, ठीक है? इन अ सिमिलर वे, sometimes even if we commit heinous actions, but अगर हम अपने भक्ति में स्थिर रहते हैं तो भगवान वापस हमको राइट ट्रैक में आने की हेल्प करते हैं, ठीक है? ये नित्यानंद प्रभु है, ये बहुत प्रीचिंग करते थे। तो नित्यानंद प्रभु एक बार, ये 2 भाई थे, असुरिक भाई थे, जगाई मधाई, ठीक है? यहाँ पर 2 सेंटली भाई है, यहाँ पर 2 असुरिक भाई है। तो जगाई मधाई जो है, इन दोनों ने नित्यानंद प्रभु पे अटैक कर दिया, दे बीटेड हिम, ठीक है? और उनके खून निकलने लगा। एंड दे वेर द वर्स्ट ऑफ ऑल, विमेन, वाइन, हर चीज में ये इन्वॉल्व थे। सो चैतन्य महाप्रभु वॉज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। आई टोल्ड यू, राइट? किसी भी डीमन को उन्होंने मारा नहीं। भगवान का हर इनकारनेशन में वो किसी ना किसी को नरसंहार करते ही हैं। बट दिस वॉज द मोमेंट व्हेन ही वॉज सो फ्यूरियस एंड सो एंग्री, ही वॉज गोइंग टू बैनिश देम एंड किल देम वेरी बैडली। बट नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट किया और उनकी मर्सी से ही स्पेयर्ड देयर लाइव्स। सो यू सी, भगवान जो है डेवोटी का बात हमेशा सुनते हैं। डेवोटी ने अगर माफ कर दिया तो भगवान मान जाएंगे। और भगवान कितने ही मर्सीफुल हो, अगर डेवोटी को कोई चोट पहुंचाता है तो भगवान गुस्सा करेंगे। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है? और फिर जगाई माता पे भगवान की ब्लेसिंग्स हुई और भगवान का मर्सी मिलते ही दे ऑल्सो टर्न्ड, ठीक है? एक मेन एग्जाम्पल। अच्छा, कैन यू गिव मी 1 मिनट प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अजामिल का हमने देखा था, उनका फॉल डाउन हो गया था उनके यूथ में, बट बाद में भगवान ने उनको वापस राइट ट्रैक में ले आया, बिकॉज गलती से उन्होंने भगवान का नाम ले लिया। सो कृष्णा गिव चांसेस, बट इस श्लोका को हमें मिस यूज नहीं करना है कि अरे गलती हो गया तो क्या फर्क पड़ता है यार, भगवान ने बोला ना, भगवान ध्यान रखेंगे। हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमसे गलती हो रही है तो बाकी लोग भले ही हमें जज ना करें, अपने साथ आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ऐसे कैसे चलेगा, क्यों हम ध्यान नहीं दे रहे, क्यों हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अपने आप को हमेशा आपको कटघरे में रखना पड़ेगा, लेकिन किसी और को जज नहीं करना है। वो भगवान यहाँ बोल रहे हैं। जैसे पंखा होता है ना, पंखा 5 नंबर में चल रहा है, ऑफ करोगे तो तुरंत रुक नहीं जाएगा स्टैचू के जैसा,
धीरे 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 स्पीड कम होगा। वैसे ही हम बहुत मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स में हम बहुत गलत कर चुके हैं, अब हम अचानक भक्ति में आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे होगा, बट अपने आप को हमें स्थिर रखना पड़ेगा। भगवान ने क्या बोला, जो स्थिर है उनका ही हेल्प करेंगे, हर किसी का नहीं। सो धीरे धीरे हमें अपना ये डिजायर्स का पंखा को जीरो पे लाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हेट द सिन नॉट द सिनर, ऐसा एक प्रोवर्ब है, हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है। और यहां पर मेरे को आपको बस ये फ्रेज दिखाना था, हम इंसान दो टाइप का एक्टिविटी करते हैं, कर्म फ्री विल हमारे हाथ में है ना, आइदर वी डू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी और कंडीशनल एक्टिविटी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसे ही किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी क्या है, टू नॉट हर्ट एनीवन। लेकिन अगर आप कंडीशनड हो, आई वॉज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल या आई वॉज वेरी एंग्री, कंडीशनड हो आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तब आपने क्राइम कर दिया तो आपको सजा मिलेगी, राइट। सो वैसे ही इन द होल रियल्म ऑफ स्पिरिचुअल, हमने तो इंडिया का एग्जांपल लिया, इस दुनिया में दो एक्टिविटीज होती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी क्या है, इंडिया के हिसाब से नहीं, वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आइडेंटिटी क्या है, आवर रियल आइडेंटिटी इज दैट वी आर द सोल। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी इज दैट वी आर द सोल, हमारी एक्टिविटी भी वही होगी जो एक सोल की होनी चाहिए, विच इज भक्ति। और जब हम भक्ति नहीं करके पुण्य या पाप में लीन हो रहे हैं तो हम कंडीशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोटो बेस्ट समराइज करता है हमारी स्थिति को। वी आर अ फिश एंड वी आर हियर, हमको मीट ईटिंग का सुविधा मिल रहा है, गैम्बलिंग का सुविधा मिल रहा है, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स का भी सुविधा मिल रहा है, बट स्टिल हम लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, एंड वी आर डिग्रेडिंग, गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली भैया वी आर अ फिश, आवर रियल नेचर, आवर रियल होम, आवर रियल प्लेस ऑफ हैप्पीनेस इज इनसाइड द वाटर। ऊपर जो भी दे दो मेरे को खुशी नहीं होगा, क्योंकि मेरा रियल आइडेंटिटी तो पानी के नीचे है। सिमिलरली वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड वी आर थिंकिंग ये सब हमको खुश कर देगा, ये लड़की मेरे को खुश कर देगी, ये घर मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये बिजनेस सेट हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। दैट इज नथिंग बट टेम्पररी, नॉट लास्टिंग। अल्टीमेटली हमारा नेचर क्या है, वी आर अ सर्वेंट, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो हमारा पानी है, वहीं पर हमको खुशी मिलेगी जाकर, ठीक है। दिस इज द थिंग। ही, अब भगवान बोल रहे हैं जिन लोगों को भगवान वापस बचा लेते हैं, ही क्विकली बिकम्स राइटियस, जल्दी जल्दी, ठीक है, वेरी सून। फर्स्ट वर्ड ही है शीप्रम, मतलब क्विकली, एंड अटेन्स लास्टिंग पीस। लास्टिंग पीस कहां मिलता है, राइटियस होके भगवान के पास चला जाता है। ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेस, मे भक्ता प्रणश्यति ना, नहीं होता है। सो दिस इज कृष्णा सेइंग। एग्जांपल्स, मल्टीट्यूड ऑफ एग्जांपल्स है हमारे पास। रिमेंबर प्रहलाद महाराज एंड नरसिंहदेव, जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारा था, लुक लुक हियर, हिरण्यकशिपु का बॉडी का हालत देखिए, सर कहीं और, बाकी अंग कहीं और, एकदम तितर बितर कर दिया उनको। वो हिरण्यकशिपु जिसे देवी देवता डरते थे, ठीक है। व्हेन नरसिंहदेव किल्ड हिरण्यकशिपु, आसपास ऊपर से जो वर्षा दे रहे थे जितने भी देवी देवता और शिव जी तक आ गए थे वहां पर, everybody was scared to approach him because this was the most scariest form of the Lord they had ever seen. And नरसिंहदेव प्रहलाद हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी बहुत देर तक जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ रहे थे गुस्से में। Why? He was very very much angry. इतने टाइम से उनके प्योर भक्त के साथ यहाँ पर गलत हो रहा था। He was waiting for the right moment to appear, but he was so angry. ये उनका बहुत टाइम से accumulated गुस्सा था कि how dare someone मतलब disturb my devotee so much, torture him so much. So that was उनका, it's like जैसे माँ बहुत दिन बाद बच्चे से मिली और देखी कि कितना इसको टॉर्चर किया गया, तो she will be very angry. That was it. He was angry for his devotee only. जब सब उनसे डर रहे थे आसपास, प्रहलाद महाराज को एक छोटा सा तिनका का भी डर नहीं था। वो गए और उनके चरण पे प्रणाम किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज फॉरगिव माय फादर। सो प्रहलाद महाराज इतना छोटा बच्चा होकर उनको डर नहीं लगा जहां देवी देवता डर गए थे, ठीक है। दिस इज द सिम्टम ऑफ अ प्योर डेवोटी। एंड भगवान ने क्या बोला, डिक्लेयर इट बोल्डली, माय डेवोटी नेवर पेरिशेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ ग्रेट प्रहलाद महाराज इज। ही वाज अ 5-year-old kid at this point. कैन यू इमेजिन? यहाँ पर बड़े बड़े वैष्णव भी उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, इतना डर गए थे, बट ही डिड। ऑलराइट, अगेन भगवान कभी कभी अपनी भक्तों की प्रॉमिस को पहले रखते हैं और अपनी बाद में कर देते हैं, ठीक है।
भीष्म पितामह, ओके, ये स्टोरी जो हम कभी और कर सकते हैं बिकॉज अभी श्लोका से रेलिवेंट नहीं है एंड वी डोंट हैव मच टाइम ऑल्सो, ठीक है। आप लोग थोड़ी देर तक बने रहिएगा, 5 से 10 मिनट, एंड देन विल टेक एन अटेंडेंस एंड देन विल एंड द सेशन, ठीक है। ऑलराइट, और क्या होता है, अगेन अगेन यहाँ पर कंपैरिजन खत्म नहीं हो रहा है डेमीगॉड्स वर्सेस कृष्णा वर्शिप का। व्हेन यू ऑफेंड अ डेमीगॉड, अगर उसमें अपराध हो गया, उसमें फॉल डाउन हो गया, तो क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है अपने आप को रिकरेक्ट करने का, रिफ्रेश करने का। गंगा में जाके स्नान लो, यमुना में जाके स्नान लो, या गाय को कुछ खिलाओ, या ब्राह्मण को कुछ खिलाओ, मंदिर में दक्षिणा दो, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अगर भगवान को ऑफेंड, मतलब भगवान के भक्ति में डाउनफॉल हो गया, तो फिर इट्स वेरी इजी टू कम बैक just by again qualitative chanting, again following the 4 regulative principles, unlike these demigods, ठीक है। so भगवान बहुत merciful है। all right, okay, so now 9.32, okay, I want to share one thing with you because this is important। एक बार, एंड फॉल डाउन जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। एक बार भगवान को आप निंदा कर दो, बट भगवान के डेवोटी को कभी हर्ट नहीं करना। तो एक स्टोरी है, हमने पहले डिस्कस किया था, दिस इज ध्रुव महाराज कोने में। उनकी जो स्टेप मदर थी सुरुचि, शी स्कोल्डेड एंड ऑफेंडेड हिम व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, बिकॉज वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा का फेवरेट सन रहे, ना कि किसी और का बेटा, बिकॉज ही वॉज हिज स्टेप सन। तो उस दिन ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा। बाद में वो जंगल गए और भगवान की बहुत कठिन, उस समय जो उस युग में होता था, इतना छोटा बच्चे ने बहुत कठिन तपस्या की, खाना पीना सांस तक को उन्होंने रोक लिया, दिन दिन तक। और फिर भगवान मजबूर हो गए, क्योंकि ऊपर हेवन, शिव जी, ब्रह्म जी, सब लोग एकदम जल गए, मतलब वहां पर गर्मी हो गई थी, क्योंकि इनकी तपस्या, तपना मतलब हीट होता है, उनका तपस्या का जो हीट है वो वहां तक जा रहा था, ठीक है। सो दे रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव हिम दर्शन, एंड देन कृष्णा केम as in his 4-handed form। तो उसमें क्या हुआ था, अगेन इनको भी क्यों, इनको किसने इंस्ट्रक्शन दिया कि दिस इज हाउ यू शुड अटेंड लॉर्ड? इनके गुरु कौन थे, किसी को याद है कि यहाँ पर हु वाज हिज गुरु? ध्रुव महाराज के गुरु कौन थे? कायबल्य। हरे कृष्ण बाबू जी का नारद मुनि। थैंक यू, नारद मुनि। सो वी ऑल नीड अ गुरु, ठीक है। नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने जो किया, तभी उनको भगवान मिला, राइट। सो द पॉइंट इज, जब ध्रुव महाराज को यहाँ ऑफेंड किया गया था, तब तो वो एक डेवोटी नहीं थे, ही वाज एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। लेकिन बाद में जब वो डेवोटी बन गए, पोल स्टार का राजा उनको बना दिया इटर्निटी के लिए। नॉर्थ स्टार जो देखते हो रात को, उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ये ध्रुव महाराज बाद में डेवोटी बने ना इस इंसिडेंट के। लेकिन सुरुचि को अपराध हो गया, सुरुचि को पाप या अपराध, वैष्णव अपराध बोलते हैं, वो लगा, क्योंकि उन्होंने एक डेवोटी के साथ वर्बली गलत तरह से बात की थी। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम वो डेवोटी नहीं थे, बाद में हो गए ना। दिस इज वाई वी शुड ट्रीट एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल वेरी वेरी पोलाइटली, हम्बली एंड नाइसली, विथ रेस्पेक्ट। दिस इज वाई, एटलीस्ट इंटरनली, सामने कभी डांटना भी पड़ता है, बट इंटरनली रेस्पेक्ट होना चाहिए। हिंसा, सॉरी, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। लुक एट देम विथ लव, बिकॉज अगर कल को ये पापी व्यक्ति भक्त बन गया ना, अगर आज आपने उससे गलत तरह से ट्रीट किया, आपको बाद में भी पाप लग सकता है, ठीक है। सो दिस इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु महाराज से एक बार एक सवाल पूछा गया था कि कौन सा एक चीज है, कोई एक क्वालिटी या कोई एक इंस्ट्रक्शन, कोई एक लेसन जो आप अपने सारे डिसाइपल्स को देना चाहते हो। इनके 70 to 90,000 डिसाइपल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच इज द वन सोलली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यू वुड वांट ऑल योर डिसाइपल्स टू हैव। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ भक्ति रिलेटेड रिप्लाई किया होगा, ये करो, वो करो, माला करो। डू यू नो व्हाट ही सेड? हिज आंसर वाज, आई वांट एवरीवन, ऑल माय डिसाइपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू ट्रीट एवरीवन नाइसली। बिहेवियर को अच्छा रखने बोला गया। अक्सर इस्कॉन डेवोटीज जो है, गौर गोपाल दास आप जानते होंगे, ही इज सो फेमस, ही इज यूट्यूब में भी, बट जनरली डेवोटीज उतना उनको नहीं सुनते हैं, बिकॉज वो ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स पे कम बात करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। और वो ऊपर ऊपर जो लेवल है, बिहेवियर टाइप्स, इन सारी चीजों पे ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज उनका प्रीचिंग का बेस ही कोई और है। उनके गुरु का इंस्ट्रक्शन ये था कि ही नीड्स टू प्रीच टू दोस पीपल जो बहुत सोसाइटी में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस रखते हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग जनरली भक्ति करते नहीं है, राइट। सो ही हैज टू चूज हिज टॉपिक्स इन दैट वे। बट एनीवेज, द पॉइंट इज, बहुत सारे भक्तों को लगता है कि व्हाई डू वी नीड टू हियर गौर गोपाल दास, वो तो ट्रांसेंडेंटल टॉपिक पे बात ही नहीं करते, ये ऊपरा ऊपरी चीज है, अपने को तो इन डेप्थ पे जाना है ना भाई।
but we should sometimes hear him also once in a while at least. Why? बिकॉज वो भक्ति किस काम का, अगर आपका वाणी ही पोलाइट नहीं है, अगर आपका बिहेवियर ही ठीक नहीं है, अगर आपका गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं है, राइट, अगर आप लोगों से ढंग से बात करना नहीं जानते, तो आप में और दूसरे में क्या डिफरेंस है? फिर लोग क्यों आपसे इंस्पायर होगा कि देखो ये फलाना व्यक्ति, देखो चहक, देखो निवेद, देखो शीतल, यश, देखो ये लोग भक्ति करता है। दैट्स व्हाई ये लोग डिफरेंट है, लोग, इन लोगों में हमको एक पॉजिटिविटी मिलता है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस। सो उनको आपसे इंस्पिरेशन कैसे होगा? आपका बिहेवियर देख के ही होगा। सो दिस इज व्हाई गुरु महाराज गिव दिस इंस्ट्रक्शन, आवर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। ये भक्ति, ये गीता पढ़ने का, ये माला करने का क्या फायदा अगर हमारा बिहेवियर ही ठीक नहीं है? सो कृष्णा इज ऑलवेज टेलिंग अस टू कंट्रोल आवर फॉल्स ईगो बाय बीइंग हम्बल। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, 11 बज गया है, 1 2 3 श्लोका बचा है। इस चैप्टर को हम लोग 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं, तीनों ही छोटे छोटे श्लोका से। सो प्लीज बने रहिएगा, ठीक है। ओ सन ऑफ पृथा, those who take shelter in me, although they are of lower birth, women, Vaishyas and Shudras, they can also attain my Golok Vrindavan. भगवान बोल रहे हैं 3 टाइप के लोग भी अटेन कर सकते हैं। और क्यों? अब अगर किसी कोई ऑफेंड हो जाएगा, अरे ये वुमेन की क्या बात हो रही है, कि हम किसी से कम है क्या? और वैश्यस और शूद्रस, भगवान क्या कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं? तो लेट मी टेल यू द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दीज 3 वर्ड्स, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। तो ये जो मैरिज होता है ना, शादी, ठीक है, तो शादी में क्या होता है, एक वर्ड यूज करते हैं वाइफ के लिए, अर्धांगिनी। अर्ध अंगिनी मतलब नाउ यू आर अ सोलमेट और यू आर अ लाइफ पार्टनर ऑफ माइंड, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो उसका ऐसे ही नहीं बोलते हैं रोमांटिकली उस चीज को, उसके पीछे वैदिक रीजन है। रीजन इज व्हेन एक वाइफ जो है ना, she cannot stay a brahmachari and sannyas and all that. A lady, she has to marry, she has to be in the protection of her husband. ठीक है, now the thing is, when a wife marries a husband, she is to help her husband in her usual work. उन हस्बैंड का सेवा जब करती है एक वाइफ, उनके लाइफस्टाइल में, उनके मान लीजिए बिजनेस में या ऑफिस में या नॉर्मल रूप से उनके बच्चों का ध्यान रखना, तो उससे क्या होता है, उनका एक्चुअली डिवोशनल सर्विस वहीं पर है। नो डाउट दे शुड ऑल्सो चैंट एंड डू ऑल द भक्ति वाले प्रिंसिपल्स, बट दिस इज देयर ड्यूटी, बिकॉज वाइफ विल ऑलवेज बी अ गृहस्थ। और क्या होता है, नाउ द पॉइंट इज, अब वाइफ बोलेंगे कि फिर हमको तो भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिला, औरत उन्हें एक बोझ हो गया। ऐसा नहीं है, बिकॉज शी इज असिस्टिंग द हस्बैंड। तो हस्बैंड जितना भी भक्ति करता है अपने पूरे लाइफ में, उसका 50% बेनिफिट वाइफ को भी जाता है। सो 50-50 शेयर होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अर्धांगिनी। बिकॉज अब हम देखिए, ये फोटो बहुत ब्यूटीफुल है, कल ही मेरे को ये मिला, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका अल्टीमेट दोनों का गोल कृष्ण होना चाहिए, नॉट आपस में। बिकॉज आपस में सिर्फ बॉडीली रूप में होगा, सिर्फ एक दूसरे को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन देने के लिए पूरा जिंदगी बिताते रहेंगे। सो एज लॉन्ग एज हस्बैंड एंड वाइफ गो क्लोजर टू कृष्णा, दे विल स्टे क्लोज टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं कि आपने बलिदान कर दिया अपना प्रेम का, कि जा हमने अपने आप को भगवान को समर्पित, नहीं, भगवान के तरफ डायरेक्शन रहने से आप दोनों का संबंध भी अच्छा रहेगा। सो अगेन वो प्रसाद वाला लॉजिक है, भगवान को खिला के आप कोई एहसान नहीं करो भगवान पे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, व्हेन वाइफ हेल्प्स हर हस्बैंड, जो ड्यूटीफुल उनको करना चाहिए, तो हस्बैंड का भक्ति का 50% वाइफ को अपने आप मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज वाइफ कैन नॉट टेक ब्रह्मचार्य एंड स्टे अनमैरिड ना, तो वो बात है। इसीलिए भगवान बोले इवन विमेन आर अलाउड। एक और रीजन है विमेन की बात क्यों हुई, ध्यान योगी, रिमेंबर, ध्यान योगी, विमेन आर नॉट अलाउड, इवन मैरिड मैन आर नॉट अलाउड। अगर आपको चैप्टर 6 याद है, सिर्फ ब्रह्मचारी लोग, जो जिन्होंने हाउस होल्ड फैमिली लाइफ को छोड़ दिया है, सिर्फ वही लोग ध्यान योग कर सकते हैं। लेकिन यहां भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति योगा जो उससे भी बड़ा है, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वुमेन, शूद्र, फैमिली लाइफ, मैरिड मैन, कोई भी कर सकता है। और शूद्र और वैश्यस को मना किया था, क्यों? सिर्फ ब्राह्मण लोग ध्यान योगा कर सकते थे, बट इवन दे आर डूइंग, राइट। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। All right, so it's 11:04 at this point. I must stop the session. जो भी है हम लोग बाकी का अगली बार डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फिल योर साधना शीट्स। इट्स अ न्यू वीक, संडे से नेक्स्ट सैटरडे तक आप फिल करिए एंड सबमिट करिएगा, ठीक है। जिसका डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग स्विच ऑन योर कैमरास। आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक, ठीक है, आप लोग छोड़कर मत जाइए सेशन। अनाउंसमेंट ये है कि अगले संडे जो है हम लोग सेशन आधे घंटे ही करेंगे, 10 to 10:30। 10:30 to 11 हम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करेंगे ऑनलाइन श्लोका रिसाइटेशन का, और उसमें किसी बाहर वाले को अलाउड नहीं है। ये जो हमारी सेशन के लोग हैं, सिर्फ आप लोग ही इसमें रहेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा फंडामेंटल श्लोका जितना अभी तक हमने किया, उसमें से कोई भी एक आप चूज करो।
उसको आपको बिना देखे, स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा नहीं, आपको रिसाइट करना है, बेसिकली यू हैव टू लर्न। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लर्न करना है, हिंदी भी या इंग्लिश भी, आपकी मर्जी, दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि बस रट लिया वो इंग्लिश, आपको मीनिंग पता होना चाहिए मैंने क्या बोला। अगर आई सेड मोड्स ऑफ मेटल नेचर तो वो क्या है, सतगुण तमगुण रजगुण, एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई सेंड यू द लिस्ट एंड you can prepare it for next Sunday. 3, 2, 1. Hare Krishna. 3, 2, 1. Hare Krishna. Thank you for giving me your time. Take care. Bye bye. All the best. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Okay. Hare Krishna.